नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी भर्ती गुरु। आज के इस वीडियो में हम आर्मी भर्ती का जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसी की तैयारी करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सह्याद्री करियर एकेडमी बारामती आर्मी भर्ती सराव प्रश्न पत्रिका या फिर सराव क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर है। उसमें से हम मैथ के जो क्वेश्चन है वो छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको सेपरेट से एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमवार। तो सोमवार का संबंध जिस प्रकार शनिवार से है उसी प्रकार गुरुवार का किस नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किस वार से या फिर किस दिन से है हमें बताना है। और ये जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ब, मंगलवार। जिस प्रकार सोमवार का संबंध शनिवार से है उसी प्रकार गुरुवार का संबंध मंगलवार से है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को यहाँ पे राजनीतिक या फिर राजनीतिक तज्ञ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बुद्धिमत्ता पर आधारित क्वेश्चन है, और ये इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी शिक्षक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, मूर्खों का सोना का कौन कहलाता है। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पानी का हिमांक बिंदु डैश डैश है। पानी का हिमांक बिंदु डैश डैश है। और ये जो प्रश्न है 23 नंबर का, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। और ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ये जो धातु है उसे चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। अगला क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति डैश डैश से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति डैश डैश से बनी होती है। और ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। कवक की कोशिकाओं की या फिर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन उसके बाद, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। CO2 ये जो गैस है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है। अगला क्वेश्चन, वाहनों में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। वाहनों में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। ये जो होती है ये
वाहनों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन उसके बाद 28 नंबर, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा उदाहरण, मृग तृष्णा का उदाहरण हमें बताना है। और ये प्रश्न जो है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो मृग तृष्णा एक उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण काम आते हैं, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अवतल इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्पण है। अगला क्वेश्चन, 3 रंग, यहाँ पे 3 रंग मूल रंग है, वो कौन से रंग है जो मूल रूप से रंग है, ये हमें बताना है। जो 3 मूल रंग है वो कौन से रंग है हमें बताना है। और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल, ये जो रंग है वो, ये जो 3 रंग है वो मूल रंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, WBC का बनाना या फिर WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो यहाँ पे 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो कहाँ पे होता है हमें बताना है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है वो, ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है संघ, यहाँ पे निडेरिया, ये जेलीफिश संघ का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो यहाँ पे उसके बाद अगला क्वेश्चन, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, विलियम हार्वे। इन्होंने यहाँ पे संचारित प्रणाली की खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। घेंगा नामक रोग किसकी कमी से या फिर किसके कमी के कारण होता है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आयोडीन की कमतरता से या फिर आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा नामक रोग है। तो अगला क्वेश्चन उसके बाद, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव, यहाँ पे उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। या फिर भारत में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, ये हमारा ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर ये है। अगला क्वेश्चन, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से संबंधित है हमें बताना है। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र।
हमारे महाराष्ट्र इस राज्य से तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, या फिर तमाशा ये जो संगीत या नाटक का स्वरूप है वो हमारे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संतोष। ये जो है इसे विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे 323 में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी हमें बताना है, और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्यूबा ये जो देश है उसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? मानव द्वारा प्रथम उपयुक्त या फिर सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला धातु कौन सा था? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त किया गया धातु था वो था चांदी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे भारत का जो संविधान है उसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला क्वेश्चन, उसके बाद गंगटोक राजधानी है। गंगटोक किसकी राजधानी है हमें बताना है, और ये जो है किस राज्य की राजधानी है हमें बताना है। गंगटोक ये जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। गंगटोक ये जो है वो सिक्किम इस राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? और ये जो प्रश्न है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आगरा। आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे हमें बताना है? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है कोयला क्षेत्र से। कोयला क्षेत्र से यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है वो कोयला क्षेत्र से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहमान शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद, यहाँ पे गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? और ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जालियनवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है रॉलेट सत्याग्रह। जालियनवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था जालियनवाला बाग नरसंहार। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
गूगल क्या है? गूगल क्या है हमें बताना है। और ये जो है इस प्रश्न का सही जवाब है सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं या फिर हमें जो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? और ये हाँ, इस प्रश्न का जो सही जवाब है अखबारी कागज। अखबारी कागज का संबंध नेपा नगर से है, या फिर अखबारी कागज जो होता है वो नेपा नगर में मिलता है, या फिर नेपा नगर का वो प्रमुख उद्योग है। अखबारी कागज का जो उद्योग है वो नेपा नगर में किया जाता है, इसलिए नेपा नगर का संबंध अखबारी कागज से है। तो इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।